दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो नई शिक्षा नीति के अनुसार 2022 में ही एग्जाम्स हो रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के। तो उसी में से एक यूनिवर्सिटी बीयू यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इसी को मैं आप सबको समझाऊंगा भी, ठीक है। आप सबको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं बिना देरी किए। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। और अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम बहुत ही जल्दी सेकंड सेमेस्टर के भी वीडियोज लाने वाले हैं, तो वो नोटिफिकेशन आपसे मिस हो सकते हैं। इस वजह से आप लोग अपडेट रहिए इस चैनल पर, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद यह चैनल है, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में एक वीडियो और बनाया था। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा, और नहीं देखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और इस पेपर को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो यह टेलीग्राम से ही मैंने लिया है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किया था। तो अगर आप लोग चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, साफ साफ शब्दों में यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या दिया गया है। आप लोग देख लीजिए कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अनुसार एग्जामिनेशन 2021-22 में हुआ है, उसका जो पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट है हमारे पास केमिस्ट्री, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों के एग्जाम नहीं हुए तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, एक वीडियो मैं लगा दूंगा, वहाँ पर आपको दिखेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को अलग अलग ही डिसाइड करते हैं। तो अगर आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के टीचर से पूछेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर से पूछेंगे, तो वो लोग आसानी से बता देंगे, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा सही आइडिया मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी हम बताएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो यहाँ पर वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सीधे टॉपिक पर ही बात करेंगे। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास समय दे दिया गया है कि 3 आवर का पेपर है, 75 नंबर का टोटल मैक्सिमम मार्क है, ठीक है। नोट क्या दिया गया है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दी सेक्शंस, सभी सेक्शंस से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी सेक्शन हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक्शन ए, पहला है सेक्शन ए, जिसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। कैसे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें क्या दिया गया है, नोट अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना कि पहला जो सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए में केवल आपको 6 क्वेश्चंस ही करने हैं, जिसमें से प्रत्येक के मार्क जो हैं वो 5 नंबर के हैं। यानी कि अगर 6 × 5 किया जाए तो आपको सेक्शन ए से 30 नंबर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चंस करने हैं। अब देख लिया जाए कितने क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। तो टोटल हमारे पास दिए गए हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनमें से आपको 6 क्वेश्चन ही करने हैं। अब चलो आगे हम बात करते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो केवल इंग्लिश में रहेंगे या फिर हिंदी में भी रहेंगे। तो हम हर बार कहते थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट आता है वह क्या कहता है, वह कहता है कि व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज एट CH4 एंड NH4+। इस प्लस को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। अब अगर बात किया जाए, देखो फॉर्मल चार्ज के बारे में
वैसे यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, फॉर्मल चार्ज के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो जब हम अपने कोर्स को स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर हम शायद 5वां या 6ठा लेक्चर था जिसमें मैंने फॉर्मल चार्ज के बारे में आप सबको पूरा डिटेल में बताया था। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर फॉर्मल चार्ज को कर भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज एट CH4 एंड NH4+। ठीक है, अब वहाँ पर जब मैं फॉर्मल चार्ज पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं आप सबको बताया भी था, क्या बताया था कि इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देता है कि इनमें से फॉर्मल चार्ज के बारे में बताइए। तो वहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल भी कराया था। तो अगर आप लोग उन एग्जाम्पल को समझे होंगे तो इन एग्जाम्पल को आसानी से कर भी ले गए होंगे, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर को जिन भी बच्चों ने शेयर किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उन बच्चों ने बताया था कि उनके एग्ज़ाम पेपर बहुत ही अच्छे गए, क्योंकि उन्होंने हर एक टॉपिक को जैसा मैंने पढ़ाया था वैसे ही वो लोग हर एक टॉपिक को पढ़े भी थे। और उन लोगों ने बताया कि सर आप जैसा पढ़ाते हैं वैसा कोई भी नहीं पढ़ा पाता, और इतने अच्छा तरीके से हमें समझाए थे कि हम अगर ना भी पढ़ के गए होते तो एग्ज़ाम में आसानी से कर लेते आते। ठीक है, इसी वजह से मैं हर बार कहता हूं कि हर एक चीज़ को ध्यान से समझो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज बेंट रूल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने बेंट रूल के बारे में तो वैसे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैं जानता था कि बेंट रूल जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और बेंट रूल अगर आप लोग पढ़ भी लेते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि और भी क्वेश्चंस आते हैं तो और भी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी समझा दिए थे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बेंट रूल को जानबूझकर छोड़ दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट। अब देखो, इतना डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने समझाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या एप्लीकेशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम पूरा डिटेल से जो मैं समझाया था, वो अगर लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर ले गए होंगे, ये मैं जानता हूं। तो अगर बात किया जाए तो हमने अभी तक टोटल 2 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन विथ एग्जाम्पल। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि होमोलिटिक, क्या पूछ रहा है कि होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक जो बॉन्ड फिशन होता है इसके बारे में बताइए एग्जाम्पल के साथ। तो इस होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन का जो लेक्चर था वो हमारे प्रीमियम कोर्स में था। तो जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया था तो उन बच्चों के एग्ज़ाम के जो ये पेपर हैं उन्होंने बताया था कि सर आप जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर बताए थे उन्हीं क्वेश्चंस में से आया भी था, और हमने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। 32 पेज का जो कॉपी होता है वो पूरा मैंने भर दिया था। वो बच्चे बता रहे थे कि 32 पेज का जो पूरा कॉपी होता है उसे मैंने भर दिया था, और यहाँ तक कि उन 32 पेज के कॉपियों में मुझे पेजेस कम पड़ गए थे। अगर और पेज होते तो हम और भर सकते थे। सोचिए कितना हाई लेवल का मैंने प्रिपरेशन आप सबको कराया था। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं अपडेट रहिए। ठीक है, देखो अब चलो हम बात करते हैं अपने, तो अभी तक हम 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके। अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा मतलब क्या, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है d/dx x sin 5x। तो हम आप सबको यूनिट 7 और यूनिट 8 के लेक्चर, ठीक है, यूट्यूब पर जो हम प्रोवाइड किए थे यूनिट 7 एंड यूनिट 8 के लेक्चर, उन लेक्चर्स में से मैंने जो जो टॉपिक पढ़ाया था उन लेक्चर में वही टॉपिक्स एग्ज़ाम में आए भी हैं, और मैं उन लेक्चर्स में भी कह रहा था कि यही टॉपिक आएंगे भी, यही क्वेश्चन आएंगे भी। आप लोग इन क्वेश्चन को याद कर लो, और अगर आप लोग किए होंगे तो ज़रूर आप लोग ये क्वेश्चन को भी कर ले गए होंगे। ठीक है, और वैसे ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे अगर होंगे तो वो तो खैर उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही आसानी से कर ले गए होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इसे भी मैथ वाले बच्चे बहुत ही आसानी से कर ले होंगे। बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है ये, तो
11th वाले बच्चे भी कर ले जाएंगे, इसे तो 10th वाले बच्चे भी कर ले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया? 4 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लिए। अब कितना आपको टोटल 6 ही क्वेश्चंस करने थे सेक्शन ए से, तो आप लोग 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब हम बात करते हैं आगे। अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसे भी कर लिए होंगे, इसे भी कर लिए होंगे, कोई भी समस्या नहीं आई होगी। तो आप लोगों ने 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके बारे में हम अपने प्रीमियम कोर्स में समझाए थे। अगर आप लोग प्रीमियम कोर्स के बच्चे होंगे तो आप लोग ज़रूर कर लिए होंगे। तो आप लोग देखें तो 6 क्वेश्चन भी कर लिए गए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हम आप सबको नहीं बताए थे, तो इसके बारे में आप लोगों को करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो इन सभी पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखा जाए तो रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन टर्म ऑफ ई और जेड एंड आर और एस सिस्टम व्हिच एवर इज एप्लीकेबल। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आप सब कर ले गए होंगे, मुझे यह उम्मीद है, क्योंकि इसके बारे में हम अपने प्रीमियम कोर्स में भी बताए हैं बहुत ही डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोगों को 9वां क्वेश्चन भी आसानी से कर ले गए होंगे, मुझे यह उम्मीद है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर कर ले गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि आप लोग टोटल 7 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं सेक्शन ए से। 10 में से 7 क्वेश्चन सेक्शन ए से। सोचो, केवल आपको 6 क्वेश्चन ही करने थे, लेकिन आप लोग 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके बारे में भी आप लोग कर ले गए होंगे, क्योंकि हमने कंप्यूटर सिस्टम पर शायद 3 वीडियो बनाया था, और तीनों वीडियो में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाया था उन टॉपिक्स को मैंने कहा था कि यही टॉपिक्स आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर RAM का भी है, ALU का है, वो भी क्या लिखना है आपको? केवल इसके फुल फॉर्म को ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। OMR का भी मैंने बताया था, तो आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर कर ले गए होंगे। अब आगे आ जाओ, B पॉइंट, 10वें का B भी है, ये बाइनरी नंबर बदलना। एक वीडियो तो मैंने इसी में बताया था। मैथमेटिक्स का जो यूनिट 8 है केमिस्ट्री पेपर का, मैथमेटिक्स वाला लेक्चर, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री या इन केमिस्ट्री में, उसमें हमने एक लेक्चर इसी के बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, और मैं हर बार कहता था कि डेसिमल से बाइनरी में बदलना और बाइनरी से डेसिमल में बदलना आपके एग्जाम में आता है। तो अगर आप लोग देखे होंगे लेक्चर तो आसानी से कर भी ले गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आप लोग 10 में से 8 क्वेश्चन कर ले जाएंगे सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में आपको केवल 6 क्वेश्चन करने थे, जबकि आप लोग 8 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब आपको और क्या चाहिए? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने थे। अब आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको क्या करना है इसके बारे में देख लिया जाए। तो सेक्शन बी में कहता है कि सेक्शन बी हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में हमें नोट दिया गया है कि एनी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, 3 ही क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन पर 15 मार्क मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से हमें टोटल 45 नंबर के क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन बी से। सेक्शन ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अब सेक्शन बी पर हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 5 क्वेश्चन हमारे पास, और करने हैं आपको 3 आउट ऑफ 5। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस में से आपको केवल 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, इसमें देख लिया जाए तो पहला क्वेश्चन भी आप लोग कर ले गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर VSE PR थ्योरी पूछा गया है, और VSE PR थ्योरी पर हम 2 लेक्चर बहुत ही डिटेल लेक्चर बताए थे। और हर बार मैं कहता था कि यूनिट 2 के जो हमारे पास सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज है यूनिट 2, इसके सभी टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वह BVT हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, VSE PR थ्योरी हो, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो। इनसे 100% लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, तो आप लोग जरूर इन तीनों टॉपिक्स, इन चारों टॉपिक्स को याद ही कर लीजिए। ठीक है, अभी भी समय है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 SF6 ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। इसके बारे में भी आप लोग कर ले गए होंगे, क्योंकि अगर आप लोग BSc
BSc PR थ्योरी को समझे हैं तो ये भी आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। तो यानी कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन फिल हो गया। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन, क्या बताना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। अब देख लो, अभी मैंने कहा ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पूछा जाएगा, यहाँ पर देख लो दोनों ही पूछा गया है, BSc PR थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और यहाँ तक कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यह जो O2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम है, इस पर जब हम लास्ट में आई थिंक मैं इस समय आई थिंक मैं इसे 20 मार्च, ठीक है, हाँ यहाँ तक मुझे याद है, इसे मैं 15 या 20 मार्च के बीच में ही आप सबको ये वीडियोज प्रोवाइड कर दिया था कि O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, O2 माइनस में क्या होगा, H2 का क्या होगा, He2 का होगा क्या होगा, N2 का क्या होगा। इन सभी पर हम एक वीडियो, एक क्या 2-3 वीडियो लगा था, उसमें मैंने आप सबको बताया था और आप सभी ने ही कमेंट किया था कि सर इनके वीडियोज भी बना दीजिए जिससे हम लोग आसानी से कर भी ले जाएं। और देख लो सेम क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है जो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब कर लिए होंगे। अब चलो आगे बात करते हैं। और यहाँ पर देख लो, अब क्या ही कहना, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन। मैं केवल और केवल यूनिट 3 का एक ही लेक्चर आप सबको प्रोवाइड किया था क्योंकि और सभी लेक्चर हमारे प्रीमियम कोर्स में थे, और मैंने उस लेक्चर को भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रखा हुआ है, और वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन तो शुरुआती ही कर ले गए होंगे। आपको 3 ही क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन हो चुके। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप लोग एक तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के बारे में अभी हम इस पेपर को, ये जो हमारे पास पेपर है, इस पेपर के होने से पहले 1 दिन पहले ही मैं कार्बोकैटायन पर एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है। और वही देख लो, यहाँ पर दिया गया है, स्ट्रक्चर पूछा गया है, प्रिपरेशन पूछा गया है, स्टेबिलिटी पूछा गया है, और यही चीज़ तो मैंने बताया भी था। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो शुरुआती 3 ही क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया, सेक्शन भी आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी हम और क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा प्रीमियम कोर्स में था, तो अगर आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से कर भी ले गए होंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में है sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर शॉर्ट नोट बताना है, या फिर ये हमारे पास चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इस पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बताया था, तो ये आपको छोड़ भी देना था, लेकिन मैंने बताया था कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एथेन। तो एथेन का क्या कॉन्फॉर्मेशन होता है, ये हमारे प्रीमियम कोर्स में था, ये भी और ये भी प्रीमियम कोर्स में हमारे था, तो इनको आप लोगों को कर भी लेना था। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके, 5वें क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो 5वां क्वेश्चन हमारे पास, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग इनपुट डिवाइस ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब भाई और क्या चाहिए, मैं आप सबको बताया था कि कंप्यूटर में 3 लेक्चर ही प्रोवाइड किया था और कहा था इन तीनों लेक्चर ही इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों लेक्चर से ही क्वेश्चंस आएंगे। और देख लो वही क्वेश्चन है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर आप लोग हर वीडियो देखे होंगे तो मैं हर वीडियो में यही बात कह रहा था कि यूनिट जो हमारे पास 7th है कंप्यूटर सिस्टम, उसमें मैंने 3 ही लेक्चर बताया था और तीनों लेक्चर्स में से हर एक टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, देख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पेपर को हम कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इससे पहले हम फिर से यही चीज़ रिकैप कर देते हैं। देखो मैंने आप सबको, अगर आप लोग प्रीमियम कोर्स भी नहीं ज्वाइन किए होंगे तो उसे भी छोड़ दो। अगर आप केवल हमारे YouTube वीडियो के माध्यम से ही पढ़े होंगे
तो भी आपके सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए होंगे, क्योंकि सेक्शन ए से हो सकता है सेक्शन ए से आपको 5 ही क्वेश्चन मिल रहा हो, लेकिन आई थिंक आप लोग कर भी ले होंगे तब भी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हाँ, टोटल 5 ही क्वेश्चन आप सबको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सेक्शन ए से, अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्स को नहीं लिए हैं तब भी सेक्शन ए से 6 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन कर ले गए होंगे, केवल इतने ही टॉपिक पर कर। ठीक है, अब अगर हम सेक्शन बी में बात करें तो सेक्शन बी में भी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, और सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, और थर्ड क्वेश्चन का 1 पॉइंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर आप लोग हमारे प्रीमियम कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंने वीडियो प्रोवाइड करके सिलेबस को कंप्लीट करा दिया था। आपके क्वेश्चन हर 100% अटेम्प्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग चैनल पर अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियोज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी वजह से मैं डेली वीडियोज भी लाता हूं, और सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसे ही आप सबके वीडियोज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जानते ही हैं आप लोग, अपने प्यार को दिखाइए, सब्सक्राइब करके साथ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।